अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में खुशामदीद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ईद घर पर ही मनाएंगे। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी कर दी गई। शहबाज शरीफ ने FIA के तफ्तीशी अफसर पर बदतमीजी करने का इल्जाम लगा दिया। FIA हुकाम ने सख्ती से तरदीद भी की है। ये इंकशाफ भी किया गया है कि शहबाज शरीफ ने किसी सवाल का संजीदगी से जवाब ही नहीं दिया। अकाउंट्स के सवाल पर जवाब दिया कि उन्होंने मेट्रो चलाई। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी बैंकिंग कोर्ट के ड्यूटी जज ने समाअत की। FIA के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि हमजा शहबाज ने अभी तक जवाब नहीं दिया और तहकीकात नामुकम्मल हैं। शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और कहा कि तफ्तीश के दौरान FIA के अफसरान ने उन्हें हिरासा किया और बदतमीजी से पेश आए। ऊंची आवाज में बोलकर मजाक उड़ाते रहे, जिस पर अदालत ने हदायत की उन्हें हिरासा ना किया जाए। बाद में अदालत ने अबूरी जमानत में तोसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अता तारड़ ने तमाम मुकदमात को बेबुनियाद करार दे दिया। जितने केस बनाए हैं सब बेबुनियाद हैं। दिन ब दिन शहजाद अकबर की गेम एक्सपोज होती जा रही है। उधर FIA के तर्जमान के मुताबिक शहबाज शरीफ से कोई बदतमीजी नहीं की गई। तफ्तीश के दौरान कॉफी की पेशकश की गई, मगर उन्होंने किसी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं दिया। FIA तर्जमान का कहना है कि साबिक वजीर आला से अकाउंट्स में अरबों रुपए आने का सवाल करें तो जवाब मिलता है मैंने मेट्रो चलाई। मशकूक ट्रांजैक्शंस के सवाल पर वो कहते हैं मैंने पंजाब की खिदमत की। शहबाज शरीफ गलत बयानी करके केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं। कैमरामैन खावर महमूद और रिपोर्टर रियाज अहमद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। शहबाज शरीफ FIA तफ्तीशी अफसरान पर गुस्सा हो गए, सवालात बेहुदा कह दिए। शहबाज शरीफ के अदालत में दिए गए बयान ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ FIA को किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके थे। उस रोज मजीद क्या हुआ था, बात कर लेते हैं नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट, क्या सवाल जवाब हुए थे? शहबाज शरीफ क्यों इतने गुस्से में आ गए थे? जी रम, बिल्कुल सवालात समझे गंदम और जवाब चना आया। 22 जून को इनकी पेशी थी FIA की टीम के सामने और उन्होंने जो 20 से ज्यादा सवाल थे, जब भी जो भी पूछा मियां साहब ने उससे इनकार किया और ये ज्यादा जवाब ये थे मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, जो कि वो अक्सर तकरीरों में भी ऐसी बातें करते हैं। वही उन्होंने तफ्तीशी टीम के सामने भी यही बयान दिए और बल्कि जब कुछ ज्यादा सवाल तल्ख हुए, यानी सीधे सवाल किए गए टीम की जानिब से, तो मियां साहब नाराज हुए और उल्टा उन्हें कहने लगे कि आप मुझे ऐसे सवालात ना करें। यही नहीं, कुछ दिनों बाद हमजा शहबाज की पेशी थी तो उन्होंने तो सीधी डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान को धमकी भी लगा दी थी और कहा था कि आप ख्याल करें, वक्त एक जैसा नहीं रहता। यानी सवाल जो FIA के हैं 25 अरब रुपए के करप्शन के जो इन पे इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग के, उसका जवाब नहीं देते बल्कि उन्हें आगे से डराया धमकाया जाता है। मिसाल के तौर पे उसमें बड़ा सीधा सवाल शहबाज शरीफ साहब से किया गया कि आपके कोई जानने वाले हैं औरंगजेब भट्ट, उन्होंने आपको 1 करोड़ रुपए के चेक दिए और वही चेक बाद में आपके जो रमजान शुगर मिल के चपरासी हैं गुलजार खान, उनके अकाउंट में कैसे चले गए 1 करोड़ रुपए और इससे भी ज्यादा वो वहां पर गए। तो उनका जवाब आया मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। इसी तरह के और उनको सवाल किए गए कि आप जो हैं सरबराह थे फैमिली के और आपकी जो बेटे हैं दोनों सलमान और हमजा, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए कैसे आए और आपका क्या इस पे ध्यान नहीं था। फिर गाड़ी का नंबर तक बताया गया, इस गाड़ी में कैश आता था और आपके बेटे जो हैं वो वसूल करते थे और फिर वो मुलाजमीन के अकाउंट में कैसे गया। तो उस पे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, सुलेमान शहबाज से पूछ लें, हमजा से पूछ लें। यानी कोई सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और उल्टा नाराज उनसे होते रहे। और यही बात आज उन्होंने खुद तस्दीक इसकी की जब अदालत में वो जमानत के लिए पेश हुए और उन्होंने बल्कि इल्जाम लगाया, शिकायत की तफ्तीशी टीम की, लेकिन एक तस्दीक भी कर गए कि जो इनकी पेशी हुई थी FIA की टीम के सामने, वहां पर ये नाराज हुए, बरसे थे टीम पर, उल्टा उनके सवालों के जवाब नहीं दिए थे और उल्टा ये कह रहे थे कि इस तरह की बातें मेरे से ना करें, मुझे नहीं पता, मेरे बेटों से पूछ लें और मुझसे ऐसे सवाल ना किए जाएं। इसलिए आज ये कह लें कि जो इन्होंने 22 जून को
तफ्तीशी टीम के सामने नाराजगी जाहिर की थी, आज खुद उन्होंने अदालत के सामने इसकी तस्दीक कर दी कि बिल्कुल वो बरहम हुए थे, वो बरसे थे टीम पर, और साथ उन्होंने अदालत को शिकायत की कि ये कोई शायद उन्हें हरासा किया जाता है। अगरचे FIA की जानिब से भी इसकी क्लैरिफिकेशन आई है कि सवालों के जवाब इन्होंने नहीं दिए, बल्कि हम तो इनको मियाँ साहब कहकर पुकारते रहे। जी बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। बिलावल एक नहीं 3 बार अमेरिका जाएं, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की घन गरज, कहा अंडर-19 टीम के अमेरिका जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने PDM को मुर्दा घोड़ा करार दिया। बताया कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पूरी उम्मीद है कि फतह तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बनेगी। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक दफा नहीं 3 दफा बिलावल जाए, इमरान खान ठोक के उनके 5 साल पूरे करेगा और अगले 5 साल का उम्मीदवार है वो। कोई फर्क नहीं पड़ता ये अंडर-19 की टीम अमेरिका जाए या 2 दफा जाए या 3 दफा जाए। PDM डेड हॉर्स है, PDM खत्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के तल्लुकात और बेहतर होंगे। उम्मीद है कि इमरान खान गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, बल्ला वहाँ जीतेगा। और मैं खुद इमरान खान के साथ 3 दिन के लिए कैंपेन पे जा रहा हूँ। इमरान खान इस इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, 5-6 जलसों से वो खिताब करेंगे। अफगानिस्तान में हमारी अमन की ख्वाहिश है जी। अब तालिबान भी काफ़ी मैच्योर हैं, हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, इमरान खान खुद कर रहे हैं, कमर जवेद बाजवा साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दोनों पार्टियां टेबल पर बैठें। जो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के लोग फैसला करेंगे वो हमें काबिल कबूल है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे हालात नहीं होंगे जैसे पहले हुए थे। ना हम अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम ये तवक्के रखते हैं कि हमारे खिलाफ किसी की सरजमीन इस्तेमाल हो। आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई का मार्का सर करने के लिए मुस्लिम लीग नून भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मरियम नवाज आज वादिया नीलम के सियाहती मकाम शारदा में जलसे से खिताब करेंगी। जलसा गा आमद के मौके पर मतवालों ने अपनी लीडर का वालिहाना इस्तकबाल किया और सेल्फी बनाई। लीगी क़यादत के हक में नारे भी लगाए। कश्मीर वालों, कराची से घोटकी तक का सफर कर लो, तरक्की का पता चल जाएगा। हलीम आदिल शेख ने मरियम नवाज और बिलावल को निशाने पर ले लिया। कहा डॉन लीग्स की रानी और मेमो गेट का शहजादा पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। अवाम ऐसे लोगों को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। बोले जिन लोगों ने कश्मीरी क़यादत से मिलना गवारा नहीं किया, कश्मीर में दहशतगर्दी का कभी जिक्र तक न किया, वो आज किस मुंह से कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। रिजेक्टेड, इन्फेक्टेड और डिफेक्टेड लोग जो हैं वो जाके कश्मीर में न जाने क्या क्या कह रहे होते हैं। जब ये इंडिया जाते हैं कश्मीरी रहनुमाओं से मिलने से इनकार करते हैं। नवाज शरीफ साहब सचिन जंदाल से मिल लेते हैं, बहनों की इज्जतें लुट रही होती हैं। उधर आप मोदी की माँ को साड़ी भिजवा रहे होते हैं। कश्मीर में खून से लाल हो रही होती है वहाँ की सड़कें, आप रेड कारपेट पे मोदी के साथ सफर कर रहे होते हैं। जब यहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर आता है तो कश्मीर हाउस का बोर्ड हटा दिए जाते हैं यहाँ से। बम्बई हमलों में पाकिस्तान का हाथ है नवाज शरीफ, ये लीड है बहुत बड़ी, ये वो CV है। ये खुसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी ने तैयार कराई है अपने आने वाले लीडर के लिए, और मुराद अली शाह ये CV लेकर अमेरिका गए। इस CV में बताया गया है कि मैं आपको ज्यादा काम कर सकता हूँ। जरदारी साहब ने 340 ड्रोन के हमले कराए थे। हो हुक्म करो, हम हाजिर हैं। ड्रोन मारना है, व्हाई नॉट। अड्डे चाहिए, व्हाई नॉट। एब्सोल्युटली नॉट करने के लिए ईमान पर पुख्ता होना चाहिए। गलत ऐसे करने से भुट्टो नहीं बन जाओगे। भुट्टो बनने के लिए भुट्टो होना जरूरी होता है। जरदारी भुट्टो नहीं बन सकता है। अमेरिका वहाँ से भाग रहा है और ये अमेरिका के पीछे भाग रहे हैं। ये कहते हैं कश्मीर फरोश, ये जमीर फरोश लोग हैं, ये वतन फरोश लोग हैं। ये डॉन लीग्स की रानी और मेमो गेट के जो शहजादे हैं, पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। कश्मीर बचाओ के नाम पर अबू बचाओ मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब अपोजिशन जमातों पर बरस पड़े। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की करप्शन और मरियम नवाज शरीफ की करप्शन की वारिस हैं। कश्मीर बचाना होता तो उनकी शादियों पर मोदी ना आता। दावा किया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर देंगे।
कश्मीर बचाओ के नाम के ऊपर से अबू बचाओ मुहिम शुरू हुई हुई। सर्टिफाइड झूठी मरियम नवाज हैं, जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो कश्मीर बचाने निकली हैं। कश्मीर बचाना होता तो आपकी शादी के ऊपर जो है वो मोदी ना आता। बिलावल जो है वो जरदारी की करप्शन के वारिस है। नवाज शरीफ जो करप्शन की वारिस मरियम सफ्दर बनी हुई है। ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर करप्शन का निज़ाम, मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम राइज रहे। ये मरियम और बिलावल टेस्ट ट्यूब सियासतदान है। इनकी सीवी के ऊपर यही है कि ये खानदानी पॉलिटिशियंस हैं। मुस्तरदशुदा लोग जो है वो आजकल कश्मीर पहुंचे हुए हैं। पैसे बहरूपी हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ का रूप धार लेते हैं। कश्मीरियों का जो मुकदमा है वो वजीर आज़म इमरान खान ने लड़ा है। आपका तो माजरत खाना रवैया होता था। आप तो इस मुल्क के अंदर डान लीक्स करवाने वाले हैं। आप तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कारगिल में पहुंच गए थे क्लिंटन के पांव पकड़ने नवाज शरीफ। आपको कश्मीर की अवाम भी मुस्तरद करेंगे, कश्मीर से भी आप खाली हाथ लौटेंगे। और कश्मीरियों को पता है कि उनका सफीर जो है वो इमरान खान है। और क्रिकेटर उमर अकमल के साथ सेल्फी लेने का शौक 4 मद्दाहों को महंगा पड़ गया। मद्दाहों और स्टार में झगड़ा हुआ और पुलिस ने क्रिकेटर की शिकायत पर चारों मद्दाहों को गिरफ्तार कर लिया। मामला है क्या और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, इस बारे में मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान। जी, क्रिकेटर उमर अकमल और उनके मदाहों के दरमियान झगड़ा गुज़िश्ता रात डिफेंस बी में उमर अकमल के घर की दहलीज पर हुआ था, जिसके बाद उमर अकमल ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी और पुलिस ने उन चारों नौजवानों को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया जिनका कि उमर अकमल के साथ झगड़ा हुआ था। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि उन चारों मद्दाहों की गाड़ी में से शराब की बोतल भी बरामद हुई और ये झगड़ा उमर अकमल से ऑटोग्राफ लेने और सेल्फी लेने के दौरान उमर अकमल और उनके 4 मद्दाहों के दरमियान हुआ था। अभी उमर अकमल की दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि जो ये 4 मद्दा थे इनकी जानिब से भी थाने में उमर अकमल के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उमर अकमल ने इन पर तशद्दुद किया, इनके साथ गाली गलोच किया और इनको धमकियाँ जो है वो दी। लेकिन पुलिस का कहना है कि हालातों वाक़यात के तनाजुर में ये वाक़या जो है उमर अकमल के घर की दहलीज पर हुआ और इन चारों लड़कों की इसमें जो है वो कसूरवार इनको पाया गया, इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मज़ीद इस मामले की छानबीन अभी की जा रही है। उमर अकमल का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है और वीडियो एविडेंसेस जो हैं वो भी उमर अकमल ने पुलिस को फराहम कर दिए हैं, जिसमें सारे झगड़े के जो मनाजिर हैं वो उनके घर पर लगे क्लोज सर्किट कैमरों ने रिकॉर्ड किए थे। पुलिस का कहना है कि कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे और मज़ीद तफ्तीश होने के बाद इस हवाले से हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में हाथ जोड़कर रोती और दुहाइयां देती खातून की सुन ली गई। रावलपिंडी पुलिस ने खातून को डराने और धमकाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इलाका मजिस्ट्रेट ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खातून का रिश्तेदार है जो तलाक दिलवाकर शादी करना चाहता था। चंद रोज पहले हम्माद शाह ने जबरदस्ती घर में दाखिल होकर खातून को डराया धमकाया था। इस दौरान वीडियो भी बनाई जो बाद में वायरल कर दी। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार 5वें मुलजिम को पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल के रूबरू पेश कर दिया है। अदालत ने मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया है। तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि केस के मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत दीगर मुलजिमान ने नाम लिया। उस्मान मिर्जा ने बिलाल मरवत की निशानदेही की। अदालत ने मुलजिम बिलाल मरवत को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया है। FIA खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर मुल्कियों को पासपोर्ट बनाकर देने के इल्ज़ाम में मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे राहम यूसुफजई से। राहम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी दिनों से FIA में इसके खिलाफ जो एक तहकीकात की जा रही थी, ताहम रिटायर्ड जो असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ जो 2 एजेंट्स काम कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। मजबूरी तौर पर इस केस में गिरफ्तारियों की तादाद जो 8 तक पहुंच गई है और इन तमाम 8 अफराद पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने गैर मुल्की तकरीबन 3000 से ज्यादा गैर मुल्कियों को पासपोर्ट जारी किए हैं, जिनके उन्होंने लाखों रुपए वसूल किए हैं। ज्यादा तौर पर अफगानियों को पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं और इसके खिलाफ मजीद तहकीकात भी की जा रही है। ताहम FIA ने ये बड़ी पेशरफ इसमें की है कि रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर समेत अब 2 एजेंट्स को भी धर लिया गया और इस केस में मजीद पेशरफ की भी तवक्को की जा रही है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया राहम।
पेशावर बोर्ड बाजार के करीब अफगान तालिबान के हक में रैली निकाली गई। पुलिस ने मामले पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बताएगा ये क्या मामला है? तालिबान के झंडे उठाए गए, तालिबान के हक में नारे लगाए गए पेशावर में? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात 12 बजे के बाद जो है ये बोर्ड बाजार लेके रेगी तक रैली निकाली गई है और इसमें 2-3 गाड़ियों पे हमारे देश इस्लामी अफगानिस्तान यानी अफगान तालिबान के झंडे भी थे सफेद। और ये कहा जा रहा है कि एक मैयत की मुंतकली के दौरान जो है ये रैली निकाली गई और ये नारे लगाए गए, जबकि इस हवाले से पुलिस हुकाम इस वक्त जो है वाज़े मौक़िफ़ नहीं दे रहे और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसकी इंक्वायरी हो रही है और बहुत जल्द इस हवाले से अगर गैर कानूनी हुई इजाजत नहीं ली गई तो कार्रवाई होगी। इस हवाले से IGP भी आज मीट द प्रेस में आए हुए हैं और मुमकिन है इस हवाले से वो कुछ इजहार ख्याल करें। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया अब्दुल रहमान। मौसम की बात करेंगे। पंजाब में मानसून सीजन का आगाज हो गया। मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। शकरगढ़ में बारिश ने जल थल कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बरसात का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हाफिजाबाद में भी तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश शुरू होते ही मुताबिद इलाकों में बिजली भी गायब हो गई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मंडी बहाउद्दीन में भी तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने मजीद 2 दिन बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून बारिशों का आगाज हो गया है। रात हल्की बारिश के बाद सुबह धुआंधार स्पेल बरसा। 2 घंटे की तूफानी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। नशेबी इलाकों में सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। नाला लई भी बिफरा मगर बारिश थमने पर खतरा टल गया। तफसीलात आदिल तनौली की रिपोर्ट में। मानसून बारिशों का धुआंधार आगाज। पहले स्पेल ने ही खतरे की घंटियां बजा दी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। 2 घंटे के दौरान 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों आरिया मोहल्ला, सादकाबाद और डोक काला खान की गलियां नालों में तब्दील। अंडर पासेज में पानी जमा, सड़कें तालाब बन गयी। वासा ने हेवी मशीनरी के जरिए पानी निकाला। हमारी जो तैयारी थी वो वेल बिफोर टाइम थी और रात को ही हमने अपने अमले को अपनी अपनी लोकेशन से पहुंचा दिया था। हैवी मशीनरी भी पहुंचा दी गई और जैसी बारिश शुरू हुई हमारा अमला फील्ड में मौजूद था। रावलपिंडी के नाला लई में भी तुगयानी की सूरत हाल। कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 9 फीट से तजावज कर गई। गवर्नमेंट को चाहिए इसका कोई पक्का बंदोबस्त किया जाए और कुछ सेफ्टी लगाई जाए इस किस्म की और कुछ टीमें इस किस्म की बिठाई जाएं कि कोई लोगों को नुकसान ना हो। तमाम नालों की सफाई करवाएं। आप सूरत हाल आपके सामने है कि अभी पहली बारिश और पानी की सतह कहाँ तक पहुँच चुकी है, मगर मजीद बारिशें होती हैं तो सतह मजीद बुलंद होने का खतरा है। मूसलाधार बारिश से आईएसक्यू के मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली आर्जी तौर पर मुअत्तल रही। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमर आसिफ के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। और लाहौर में भी खूब मेगा बरसी जिससे गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों ने सुख का सांस लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। गर्मी की तवील इनिंग्स के बाद लाहौर में बारिश ने सावन की आमद का पैगाम दे दिया। पहले हवाएं चली और फिर बादल बरसे। डिफेंस, कैनाल रोड, जेल रोड और मॉल रोड पर तेज बारिश हुई। शुमाली लाहौर में भी जलथल एक हो गया। आज तो शुक्र अल्लाह का कि बारिश बरस गई है। 3-4 रोज से तो इतनी गर्मी थी कि एसी जवाब दे गए थे। लाहौर में आज बारिश हो गई है तो आज अच्छा लग रहा है। काफी दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी थी। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज के दौरान वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई की है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रहीम यार खान में ईद कुर्बान के लिए पाले गए 30 मन वजनी 2 बैलों की धूम मची हुई है। तगड़े बैलों पर देखते हैं इमरान आसिफ की ये रिपोर्ट। भारी भरकम, मनो वजनी काला तूफान और लाल सुल्तान को बड़े नाज नखरों के साथ देसी खुराक खिलाकर पाला गया है। बहुत बड़ी खुराक है। गंदम है, जैसे कि चनों का छिलका, दाल का दलिया है
वो चीज़ें चोकर खाल मिक्स करके खिलाते हैं। बहुत नायाब नस्ल के जानवर हैं और वजन जो है इनका वो तकरीबन 35 से 40 मन है। ऊंचा कद, चौड़ी गर्दनें, नवाबों जैसी चाल, इन लाडले और नायाब नस्ल के जानवरों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। लेकिन मालिक भी बजिद है, कहता है फी बैल 20 लाख रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। और कराची के इलाके लियाकताबाद में 6 टांगों वाले बेल का खूब चर्चा है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। ये आम जानवर की तरह 4 टांगों पर ही खड़ा है, मगर इसकी खासियत है ये 2 इजाफी टांगे जो गर्दन से लटक रही हैं। 6 टांगों वाला शेरू कराची लियाकताबाद में सबकी तवज्जो इसी पर है जो रहीम यार खान से आया है। 6 टांगे होने की वजह से आसिफ शेरू के 7 लाख रुपए मांग रहा है। 16 मन जिंदा वजन है इसका, गोश्त का वजन 8 मन है। इसके पैसे लग रहे हैं 5 तलक लगे हैं। हमने फाइनल देना है, इसके मांगने को 10 लाख मांग रहे हैं, फाइनल देंगे 7 साढ़े 7 लाख रुपए का। ये अजूबा देखकर कोई हैरान होता है तो कोई खरीदने को बेताब होता है। इतनी बाहैसियत अभी हम लोग है नहीं जो हम लोग खरीद सकें इसको, मगर ये कि शौक के लिए और दिखाने के लिए हमने इसकी तस्वीरें ज़रूर बनाई हैं, बच्चों को भी दिखाने के लिए और घर वाले को भी दिखानी, फैमिली को भी। महंगा बहुत है, मैं अब्बू से कहूँगा इसको ले लें, अगर ले लिया तो मैं इसकी बहुत देखभाली करूँगा। मगर खरीदते वक्त लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्या इसकी कुर्बानी जायज़ होगी? किसी भी जानवर का 5वीं या 6ठी टांग का होना ये कोई ऐब नहीं है, ये कोई नुक्स नहीं है। इस जानवर की कुर्बानी फ़िक़ही और शरई फतवा के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। खरीद नहीं सकते मगर सेल्फी तो फ्री है ना। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद और केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना से 35 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटे में 48,134 टेस्ट किए गए, 1,838 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.79% रही। कुछ बात कर लेते हैं कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के हवाले से। मैट्रिक बोर्ड के पर्चे पहले आउट हो जाते हैं, कमरा इम्तिहान तक बाद में आते हैं। आज नवी जमात का दूसरा पर्चा पहले सोशल मीडिया पर पहुंचा और बाद में तलबा के हाथों तक पहुंचा। वो कैसे, बता रही हैं जमजम सईद। न महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन कुछ काम आ सका, ना ही मैट्रिक बोर्ड का दावा कोई रंग दिखा सका, मगर पर्चा आउट माफिया अपना काम दिखा गया। 10वीं के बाद नवी जमात का पर्चा भी वक्त से पहले बाहर आ गया और बाद में कमरा इम्तिहान तक पहुंचा। इस बार मगर थोड़ी देर हो गई। नवी जमात का पहला पर्चा 1 घंटे पहले आउट हुआ था, लेकिन दूसरा पर्चा आधे घंटे पहले सोशल मीडिया पर सबने देखा। पर्चा आउट हुआ तो मेहनती तालबात बड़ी मायूस हुई। ये जो लीक हो जाता है उसके बाद जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है उनके साथ अनफेयर होता है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत नहीं की है वो पेपर देख के और सारे आंसर्स कॉपी कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा चीटिंग्स हो रही हैं, सब मोबाइल लेके जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह हुई हैं और पर्चे वगैरह भी लीक्स हो जाते हैं। महकमा दाखिला सिंध ने इम्तिहानी मराकज़ में दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, मगर मोबाइल फ़ोन खुले आम इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मैट्रिक बोर्ड के लिए खतरे की घंटियां बजाए जा रहे हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, सावा, कराची। ऑनलाइन इम्तिहान के हामी तलबा आखिरकार कमरा इम्तिहान में पहुंच गया। इस्लामाबाद में फेडरल बोर्ड के इम्तिहान शुरू हो गए हैं। बात कर लेते हैं फरा रब्बानी से। फरा, किस तरह के इंतजाम फिर देखने में आए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक कॉलेज में जहाँ पे सेकेंड ईयर का इंटरमीडिएट का इम्तिहान हो रहा है। 3 इख्तियारी मज़ामीन है जिनका इम्तिहान होना है। तुलबा की जानिब से बेतहाशा मुखालिफत की गई इम्तिहानों की, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट अपने स्टांस पर अड़ी रही और आज इम्तिहान हो रहा है। अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो 377 सेंटर्स बनाए गए हैं फेडरल बोर्ड के, और साथ ही साथ अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो 90 से ज़्यादा सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर फेडरल बोर्ड के चेयरमैन ने भी विजिट
विजिट किया है, उन्होंने इंतजाम भी देखे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि 100% हाजिरी यहाँ पर मौजूद है बच्चों की। 4 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो कि इम्तिहानात दे रहे हैं, तो 100% हाजिरी है यहाँ पर। समाजी फासले का और कोरोना की जो SOPs हैं उनका भरपूर तरीके से ख्याल रखा गया है। वालिदैन और तो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना था कि हमें इम्तिहानात देने हैं। उनका यही कहना है कि भरपूर तरीके से यहाँ पर बच्चे आए हैं, और एक तासुर जो दिया जा रहा था कि बच्चों की तैयारी नहीं है इम्तिहानात के लिए, वो बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ वो मुख्तलिफ स्कूल्स का भी विजिट करें और हर सूरत ये यकीनी बनाया जा रहा है कि कोरोना को भी मद्देनजर रखा जाए और साथ ही साथ बच्चों को इम्तिहानात के लिए भरपूर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। जी बहुत शुक्रिया फरार रब्बानी आपका। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं शारदा, जहां पर मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। मुझे हर चीज में नवाज शरीफ का चेहरा नजर आया, मुझे आपकी मोहब्बतों में नवाज शरीफ नजर आया, मुझे आपकी दुआओं में नवाज शरीफ नजर आया। बात सुनो, ठहर जाओ। ये जो नारा आप लगा रहे हो, ये आज मैंने पहली बार सुना है। हमारा लीडर हमारा चीफ, हमारा लीडर हमारा चीफ। नवाज शरीफ साहब, आप लंदन से बैठ के देख रहे हो तो आप ये देख लें कि आप लंदन में मौजूद हैं, लेकिन आप यहां हर कारकुन के दिल में बसते हैं। उसकी वजह है नवाज शरीफ कश्मीर का बेटा है, नवाज शरीफ की रगों में कश्मीरी खून है, और मरियम नवाज शरीफ की रगों में भी कश्मीरी खून है। एक अंग्रेजी का लफ्ज है, उसको कहते हैं रेड ब्लडेड। खालिस मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ रेड ब्लडेड कश्मीरीज हैं। अच्छा चलो, अब बाद में मिलके नारे लगाएंगे। अच्छा बात सुनो, कल रात में किरण में रही रात को, और वो जो रेस्ट हाउस है किरण का, वहां पर मैं रात को रही। और आप जानते हो ना कि दरिया के इस पार पाकिस्तान है, आजाद कश्मीर है, और दरिया के उस पार मकबूजा कश्मीर है। तो मैं दरिया के किनारे रात को बैठी ये दुआ कर रही थी अल्लाह ताला से कि वो दिन इंशाअल्लाह ताला जल्द आए जब ये फासले मिटे और आजाद कश्मीर और पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर एक हो जाए इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों की दुख और तकलीफ समझ सकती हूं। मैं आप लोगों की दुख और तकलीफ समझ सकती हूं। मुझे पता है अच्छा बाद में नारे लगाएंगे, वादा नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर हम ये बातें नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं मैं कब शारदा आऊंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी जितने बहादुर लोग हैं ना, चाहे वो लकीर के इस पार खिताब कर रही हैं। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।